परंपरा है, वहाँ के जो संस्कार है, वहां पर क्या चलता है। तो वहां पर हाँ, ये बात अभी बहुत एक हद तक तो समाज में कहा जा सकता है कि पैट्रियार्की यानी पितृ सत्ता खत्म हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से समभाव की अगर हम बात करें तो समभाव है नहीं। समभाव प्रैक्टिकली अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। समभाव में हमें दोनों को समान अवसर देने हैं। यहाँ पर मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि कोई भी महिला, कोई भी लड़की आदमी नहीं बनना चाहती है, वो औरत ही रहना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि उसको समान अवसर दिया जाए, समान तरीके से उसको अपने बारे में निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित की जाए, और वो समान अवसर का लाभ उठा करके अगर कुछ कर पाती है तो जैसा कि अगर आप लड़के को देते हैं वही लड़की को देते हैं, उसमें जो समानता है, तो मुझे लगता है ये समान अवसर को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा हर तरीके से, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो प्यार करने के आप उसको पुचकारते हैं तो पुचकारने में भी जब आप बेटी को पुचकारते हैं और जब आप बेटे को पुचकारते हैं तो आप किस तरीके से, इसमें भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समाज के उस सबसे छोटी इकाई परिवार को समझनी होगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब बच्चा पैदा होता है तो बाजारीकरण के इस दौर में जब आप उस बच्चे के लिए कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं, उसकी छठी भरही या जन्मदिन के लिए, छोटा सा नवजात शिशु है, दुकानदार आपसे कहता है लड़की है या लड़का। अब आप बताइए, छोटा सा बच्चा जो अपने हाथ पैर पे खड़ा भी अभी नहीं हो सकता है, नवजात है, पालने में है, उसके लिए वो पूछते हैं कि बेटा है कि बेटी। तो अगर बेटा है कि बेटी में भी कपड़े का विभेद हो गया है उसी लेवल से, तो आप सोचिए धीरे धीरे कितना विभेद होता है। तो आपको वहीं पे कह रही भाई बच्चा है, बच्चे का कोई अभी वो छोटा है, ना वो बेटा है ना वो बच्चा है, अभी तो उसको ये है कि उसके लिए सबसे कंफर्टेबल कौन सा कपड़ा रहेगा, किस तरीके, उसमें कौन सी डिजाइन है, उसमें कौन सी कंफर्ट मेन है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है, चलना शुरू होता है, तो अगर लड़का है तो आपके मुंह से अनायास ही निकलता है ये मेरा हीरो है, मेरा हीरो आ गया। उसके जन्मदिन पर आप उसके लिए एक गन ले आते हैं, आप उसके लिए एक कार लाते हैं, आप उसके लिए एक मोटरसाइकिल लाते हैं छोटी सी। इस तरीके से आप उसको बताते हैं कि बेटा ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो तुम्हें अपने जीवन में करनी है। बच्चे का दिमाग जो बाल मन है, वो अगर ग्लास उठा के पानी लेने की कोशिश करता तो आप कहते हैं अरे ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर बच्चा माँ के साथ बैठ के रोटी बेल रहा है, बेटा है, अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, इसकी तो वाइफ आएगी वो बनाएगी। इस तरह से आप अनभिज्ञता में बहुत सारी ऐसी चीजें कहते हैं जो उसका रोल डिसाइड कर देता है कि अरे मैं तो रूल करने के लिए पैदा हूं, मुझे ये नहीं यही करना है, और वो उसी धारणा से बच्चा जो है वो बड़ा हो। ऐसे बेटियों की बात आई तो उनको गुलाबी पसंद है, तो उनके लिए चौका बेलन ले आते हैं, तो उसके लिए किचन सेट लाते हैं, उसके कहते हैं कितनी तुम सुंदर लग रही हो, सुंदर 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 से ही मापदंड है, गोरी है तो अच्छा है, लड़के मिल जाएंगे। ये सब ऐसे अनभिज्ञता वाले कमेंट्स आप करते हैं जो उसके दिमाग में घर कर लेता है कि उसकी आइडेंटिटी बस एक ही चीज है कि उसको सुंदर लगना है, तभी वो एक उपयोगी चीज है समाज के लिए, और उसको फिर ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जो कि वो बॉय को नहीं करना। वो धीरे धीरे अपने आप को उससे एसोसिएट करती है। वहीं पे आप लड़का रोता है तो कहते हैं लड़कियों जैसे रोते रहते हो, यानी कि उसको अब ये भी मना हो गया है कि भाई तुम रो भी नहीं सकते हो, तुमको अपने इमोशंस कहीं दिखाने ही नहीं है क्योंकि तुम लड़की लगोगे। तो ये कुछ चीजें, ऐसी चीजें हम लोग के दिमाग में ऐसे जड़ हो जाती हैं, जैसे जैसे बढ़ता है वो उसी में और ढलता है, और वही से हमारे जेंडर रोल्स, यानी हमें करना क्या है डिसाइड हो जाता कि तुमको ये करना है और तुमको वो करना। यहाँ पर कहीं से भाई भूख तो आदमी को भी लगती है, कपड़ा तो वो भी पहनता है, उसके भी दांत हैं, उसकी भी जीभ है, उसका भी पेट है, तो ये जो स्किल है ये पर्टिकुलर क्यों बांट दी गई कि भाई तुम ही सीखो, दोनों क्यों नहीं सीख सकते हैं, वैसा वर्षा। तो यहाँ पर समभाव समान अवसर की बात यही है कि भाई आपको आत्मबल बनाना है बच्चे का, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, आपको उसका आत्मबल मजबूत करना है।
समान अवसर के साथ आत्मबल मजबूत करिए, उसको उसी तरीके से बड़ा करिए। ये सब चीजें अनभिज्ञता में जो कही जाती हैं, कोई कहे भी तो उसको